जय हिंद दोस्तों। एक न्यूज़ निकल के आई है यूएसए से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। आपको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप 2020 तक वहाँ के प्रेसिडेंट थे। ओके, उन्होंने 2020 में जो है पद को छोड़ा। उसके बाद बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बने। ओके, इन्हीं को लेके एक न्यूज़ आई है और इनको एक लीगल सेटबैक यहाँ पे लगा है, एक बहुत बड़ा लीगल सेटबैक, जो कि एक जो है स्टेट है यूएसए में कोलोराडो करके स्टेट है। वो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, बेसिकली इनको डिस्क्वालीफाई कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कंटेस्ट करने से। मीन्स ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों ऐसा हुआ है, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में। आप देख सकते हैं न्यूज क्या है। द सुप्रीम कोर्ट इन द यूएस स्टेट ऑफ कोलोराडो हैज फाउंड डोनाल्ड ट्रंप गिल्टी। गिल्टी पाया है इनको इंसरेक्शन। आप देख सकते हैं इंसरेक्शन होता है विद्रोह। विद्रोह का इनको जो है गिल्टी पाया गया है कि इन्होंने विद्रोह भड़काया है, मीन्स बेसिकली विद्रोह कराया है और एक भारी भीड़ इकट्ठा करके हिंसात्मक कार्रवाई किया है इन्होंने। तो यहाँ पे उसके जो है वर्डिक्ट आया है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फॉर होल्डिंग ऑफिस अगेन। ओके, दिस केस एंड रूलिंग आर डिफरेंट। और इनके ऊपर 4 केसेस और चल रहे हैं, उसकी भी सुनवाई अभी बाकी है। वो सुनवाई अगर आ जाएगी तो मे बी बॉयल डाउन टू वेदर द फॉर्मर प्रेसिडेंट कैन कंटेस्ट। तो उससे क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा कि ये सेकेंड टाइम जो है व्हाइट हाउस में एंटर कर सकते हैं कि नहीं एज अ प्रेसिडेंट। बेसिकली व्हाइट हाउस वो है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, वैसे ही यूएस में व्हाइट हाउस है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं दोस्तों। और भी चीजें अगर हम डिटेल में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मैप है, जिसमें अगर हम देखें टोटल स्टेट्स की बात करें बेसिकली, तो यहाँ पे 50 स्टेट्स है जो है। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स है वैसे ही यहाँ भी स्टेट्स है, जिसको कंबाइंडली यहाँ पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। और ये है कोलोराडो, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो है हाई कोर्ट बेसिकली। बट इनके यहाँ क्या है कि इनके यहाँ जो स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, हमारे यहाँ पूरे देश की जो हाईएस्ट कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो है सुप्रीम कोर्ट। बट इनके यहाँ स्टेट में ही सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे हाईएस्ट कोर्ट। और अगर हम पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, उसका सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है, तो उसको हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले स्लाइड में। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट वाज द कोलोराडो केस। कोलोराडो केस क्या था एक्चुअल में, तो उसकी हम डिस्कशन अगर करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट इन कोलोराडो रूल्ड बाई, इसमें जो रूलिंग आई है 4-3 की मेजोरिटी, मतलब स्प्लिट है, स्प्लिट डिसीजन है। आप देख सकते हैं जिसमें 4 लोगों ने क्या बोला है कि डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इनको, और 3 लोगों ने इनको जो है फेवर किया है कि नहीं नहीं, डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए और इनको कंटेस्ट करने से नहीं रोकना चाहिए, ऐसा। तो यहाँ पे 7 जजेस की बेंच थी, जजेस की बेंच, जो कि कोलोराडो है जो है अमेरिका में एक स्टेट, वहां पे ये डिसीजन आया है। ऐसा क्यों हुआ है, तो क्या चीज था, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो कोर्ट ने और भी क्या चीजें कहा कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो इसके तहत हम जो इलेक्शन कोड है उसके तहत कोलोराडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ओके, लिस्ट हिम, इनको जो है ट्रंप को कैंडिडेट ऑन द प्रेसिडेंशियल प्राइमरी बैलेट में भी इनको शो नहीं करना चाहिए एज अ कैंडिडेट। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आई हैं। इन द यूएस द टॉप कोर्ट इन एवरी स्टेट इज रेफर्ड एज सुप्रीम कोर्ट। ओके, जो टॉप कोर्ट है सारे स्टेट्स में उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। हमारे यहाँ टॉप कोर्ट्स को हाई कोर्ट बोला जाता है इंडिया में। बोथ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स विल होल्ड देयर प्राइमरीज इलेक्शन। तो आपको मैं बता दूं, अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है वहां पे, कहाँ पे, यूएस में, वो 2020 में 24 में होने वाला है। ओके, 2020 में इन्होंने जो है इनका लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म था बेसिकली, और उसके बाद बाइडेन आए थे। अभी बाइडेन है वहां पे। तो अगर हम अभी बात करें तो 2024 में फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, और उसके पहले जो मेन इलेक्शन होता है उसके पहले इनकी प्राइमरीज होती हैं बेसिकली। प्राइमरीज क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन होता है और वहां पे 2 पार्टी होती है, 2 पार्टी बेसिकली वहां पे देखा गया है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग पार्टीज हैं, लेकिन अगर 2 मेजर पार्टीज की बात करें तो सेंटर में अगर देखें तो एक है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस, वैसे ही वहां पे है। और जो है बेसिकली 2 पार्टीज के बीच में वहां इलेक्शन कंटेस्ट होता है बेसिकली, 2 पर्सन के बीच में। एक होते हैं रिपब्लिकन पार्टी
और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन जो पार्टी है वो है ट्रंप की पार्टी। ओके, वो ट्रंप की पार्टी है बेसिकली, और डेमोक्रेट जो पार्टी है वो है बाइडेन की पार्टी। ओके, आप ऐसे पहचान सकते हैं इसको। रिपब्लिकन पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी भी बोलते हैं यहाँ पे, कंजर्वेटिव पार्टी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो जो है देखने को मिलता है यूएसए में। और इनका जो प्राइमरीज होता है बेसिकली, अभी कोलोराडो में प्राइमरी होने वाला है और ये मार्च 5 को होगा, और अदर 12 स्टेट्स में और भी इसको हेल्ड किया जाएगा, जिसमें क्या होता है कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है बेसिकली, और कैंडिडेट यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं, और ये प्राइमरीज से उठ के, अलग अलग प्राइमरीज से ऊपर उठ के ये जाते हैं, और लास्ट में ये एज अ प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होते हैं वहां पे, एज अ प्रेसिडेंट इन फ्रॉम डिफरेंट, चाहे रिपब्लिकन से हो या डेमोक्रेट से हो, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये है इनका पूरा जो है प्रोसीजर बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखें तो द बिगेस्ट डे ऑफ प्राइमरीज जो होता है वो बेसिकली फरवरी या मार्च में देखा जाता है। ओके, जो बिगेस्ट डे होता है सुपर ट्यूसडे इसको बोला जाता है, इसको सुपर ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैलेंडर इसको बोला जाता है। तो ये प्राइमरीज बाद में उठ के जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं। द कोर्ट हैज रूल्ड दैट ट्रंप कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पे, एक कोर्ट ने जो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ट्रंप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं और वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। द रिपब्लिकन प्राइमरी, जो रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कोलोराडो में। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पे निकल के आई है। और एक चीज बता दें दोस्तों हम आपको कि ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन हिस्ट्री, अगर अमेरिका की इतिहास देखें जो 300 या 350 साल पुरानी इतिहास है, अगर इतनी साल पुरानी इतिहास को देखें हम, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को, बेसिकली फॉर्मर प्रेसिडेंट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इलेक्शन लड़ने से। अगर हम बात करें तो यूएस में क्या रूल है कि एक जो प्रेसिडेंट कोई भी कैंडिडेट बनता है वो 2 टर्म तक बन सकता है प्रेसिडेंट। अगर 2 टर्म तक वो इलेक्ट होता है तो वो 2 टर्म तक सर्व कर सकता है पूरे कंट्री को। यहाँ पे एक टर्म कंप्लीट हो चुका है ट्रंप का, फर्स्ट टर्म इन्होंने कंप्लीट किया था 2020 में, जब उसके बाद 2021 में इन्होंने छोड़ा था और बाइडेन आए थे पावर में। ओके, बट यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे, बेसिकली चुनाव लड़ेंगे, बट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इनको एक पर्टिकुलर स्टेट से। बट अभी भी बहुत सारे स्टेट्स बाकी हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, अगर हाउएवर द जस्टिसेस हैव आल्सो पुट होल्ड, और जो वर्डिक्ट आया है बेसिकली उसमें जो जजेस हैं उन्होंने होल्ड कर दिया है अपना वर्डिक्ट को, कब तक, जनवरी 4 तक, और इनको पूरा मौका दिया गया है कि ट्रंप जो है चाहे तो ये अपील कर सकते हैं। कहां अपील करेंगे, अभी हम इसके लिए बात कर रहे थे कि जितने भी स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उन सभी सुप्रीम कोर्ट का जो हेड कोर्ट है, जो पूरे यूएसए का हेड कोर्ट है, वो है स्कॉटस बेसिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्कॉटस। स्कॉटस को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इन्होंने इनको पूरा मौका दिया गया है ट्रंप को कि ये चाहे तो अपील कर सकते हैं जो भी वर्डिक्ट आया है। तो अगर हम आपको बता दें दोस्तों, तो लोअर कोर्ट जो है आपकी जो है पहले जो जजमेंट आया था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, लोअर कोर्ट का जब फैसला आया था तो उनको पूरी तरह से वरी कर दिया गया था, और ऐसा कहा गया था कि ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। बट ये जो है जब वहां के सुप्रीम कोर्ट पे गया, तो सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को लोअर कोर्ट के फैसले को यहाँ पूरी तरह से पलट के रख दिया और बोला कि नहीं नहीं, इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही जो है यहाँ विद्रोह कराया था और इनका पूरा सपोर्ट था उस पे। ये कब की बात है, जब जो है ये ट्रंप जो है ऑफिस छोड़ रहे थे और जो बाइडेन थे वो ऑफिस में आने की उनकी पूरी वो चल रही थी प्रोसीजर। ओके, तो ये तब की बात है 2020-21 की। ओके, तो 2021 की बात है ये। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ की, तो डिसअलाउड द ट्रंप टू अपील इन द स्कॉटस में ये अपील कर सकते हैं। इफ द ट्रंप अपील्स बिफोर दैट द कोलोराडो रूलिंग विल रिमेन फ्रोजन, तब तक ये जो रूलिंग आई है तब तक ये ऐसे ही रिमेन मतलब बनी रहेगी, और वेट किया जाएगा कि जब तक स्कॉटस की फाइनल रूलिंग नहीं आ जाती है, डिसीजन नहीं आ जाती है, तब तक इसका वेट करेंगे। सो डज दिस मीन, क्या ट्रंप जो है अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कंटेस्ट नहीं कर सकते? तो इसमें कहा गया है कि ये ट्रंप
कंटेस्ट कर सकते हैं। यस, द ट्रम्प कैंपेन हैज ऑलरेडी सेड, और उनके जितने भी कैंपेन है वहां से बताया गया है कि वो अपील करेंगे और क्विकली। और सुप्रीम कोर्ट जो है यूएस की, अगर हम बात करें, जिसको हम स्कॉटस, अभी आप बताए थे आपको यहाँ पे स्कॉटस, ये जो है इसका डिसीजन जब तक आएगा, तो हम आपको बता दें जैसे हमारे यहाँ जो जितने भी जजेस रिक्रूट किए जाते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, वो कोलेजियम सिस्टम है, एक कोलेजियम सिस्टम के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है उनका, और इससे डिसाइड होता है कि नेक्स्ट सीजेआई या नेक्स्ट जो है जज कौन बनेगा। ओके, बट इनके यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो चुन के आते हैं बेसिकली, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जज कौन बनेगा। ओके, तो जज जो प्रेसिडेंट होते हैं बेसिकली, वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी जो पार्टी है, अगर कंजर्वेटिव है, दैट इज रिपब्लिकन है या डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ वही उसी टाइप की जो है, उसी मेंटेलिटी की या उसी के सोच, पार्टी के सोच वाले जितने भी जज हों वहाँ पे अपॉइंट हों। तो जब प्रेसिडेंट थे जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे, तो उन्होंने अपने अपने टर्म में ही जो है प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे अपॉइंट किया था। आप देख सकते हैं द यूएस सुप्रीम कोर्ट है 6-3 कंजर्वेटिव मेजोरिटीज, जिनके पास 6-3 कंजर्वेटिव मेजोरिटीज हैं, एंड जिसमें 3 ऑफ द 6 कंजर्वेटिव मेजोरिटी में, जितने 6 कंजर्वेटिव मेजोरिटी हैं उसमें 3 जो जस्टिसेस हैं उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही आप जो है अपॉइंट किया था जब वो पावर में थे 2020 में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। तो जहां तक है कि अगर ये अपील हुआ तो इनके फेवर में यहाँ पे चांसेस हैं कि आ सकता है, और इनको डिस्क्वालीफाई से हटाया जा सकता है, और ये कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। थ्योरेटिकली इट इज अपॉन टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या डिसाइड होता है जब ये वो मैटर को यहाँ पे लेता है। एंड इट सीम्स लाइक जो है डिक्लाइन टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे बखूबी वो ऐसा बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। ओके, लीगल स्कॉलर्स भी बहुत हैं वहाँ पे, जो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोले हैं कि ये पेंडिंग जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ पे डिसीजन सुनाता है, और 50 स्टेट्स में अगर अलग अलग यही सेम डिसीजन आता है, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस सेड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड विल हैव टू डिसाइड, वो डिसाइड करेगा वेदर द जनवरी 6 2021 में जो अटैक हुए थे, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ की जो कैपिटल है, कैपिटल में वहाँ पे अटैक हुआ था बेसिकली, और विद्रोह, बहुत बहुत भारी हिंसा हुई थी वहाँ पे, देखा गया था। तो कैपिटल क्या है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, ओके, वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट है बेसिकली। ओके, जहाँ पे जितने भी लोग चुन के जाते हैं अलग अलग स्टेट से, वहाँ पे वो उनकी जो है जो पार्टिसिपेशन होती है वहाँ पे होती है बेसिकली। तो उनके यहाँ सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है। ओके, यूएस कैपिटल अमाउंटेड टू इंसरेक्शन एंड वेदर ट्रंप इज कॉन्सिक्वेंटली बार्ड फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये डिपेंड करता है हाईएस्ट कोर्ट क्या डिसाइड करता है। ओके, तो ये सारी चीजें थी, यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉटस डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो वहाँ के लॉयर्स हैं वो भी बोल रहे हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, लीगल स्कॉलर्स जिनको नॉलेज है लीगलिटीज की, वो सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ओके, और ऐसा हम आपको बता दें कि जैसे पहले भी बताया हमने कि ये जो यूज किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द 14th अमेंडमेंट को यूज किया गया है यहाँ पे बेसिकली, और ये पूरे इतिहास में, पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस चीज का यूज किया गया है कि किसी भी फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उसको यहाँ से जो है क्या कर दिया गया है, डिसक्वालीफाई कर दिया गया है कि ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। तो डिसक्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट रिव्यू सीम्स इनएविटेबल एंड इट exerts मेजर प्रेशर ऑन द कोर्ट। ओके, इफ अदर स्टेट्स रीच द सेम कंक्लूजन, और ऐसा यहाँ पे जितने भी जो स्कॉलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि अगर अदर स्टेट्स भी सेम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो ट्रंप वुड हैव अ डिफिकल्ट, if not impossible time securing the Republican nomination winning in November। तो ट्रंप के लिए बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी कि वो यहाँ पे कंटेस्ट कर पाए इलेक्शन, और जो है इलेक्शन जीत पाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। और भी जो हम बात कर रहे थे कि ट्रंप और जो उनके ऊपर 4 केसेस चल रही हैं, तो यहाँ पे फेडरल इलेक्शन इंटरफेरेंस केस चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इन विच फेडरल प्रोसिक्यूटर्स लेड द स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ लेवल चार्ज। ओके, ये एक क्रिमिनल जो है क्रिमिनली अटेम्प्टिंग टू डीरेल ट्रांसफर ऑफ पावर्स का केस इनके ऊपर चल रहा है। एक जॉर्जिया इलेक्शन इंटरफेरेंस केस चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉड, वोटर्स फ्रॉड का। और यहाँ पे
जो बाइडेंस का जो विक्ट्री हुआ था उसके लॉ मेकर्स को रिवर्स करना, ये सारी चीजें। द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स केस एक चल रहा है, और एडल्ट फिल्म एक्टर स्टॉर्मी डेनियल्स का केस चल रहा है जो बहुत ही न्यूज में था। ये सारी चीजें उनके ऊपर चल रही हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर हैं, उन्होंने यहाँ पे डिफेंस में बोला है कि रिमार्क दिया है कि जो हिंसा हुआ था उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ऑफिस छोड़ रहे थे, तो उस टाइम इनका जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही नॉर्मल था। और इनको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर हम बात करें जो इंडिया में भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत इनको जो है यहाँ डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके जो है जो लॉयर है उन्होंने कहा है, उन्होंने रिमार्क दिया है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आपका क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेके, पूरे वर्डिक्ट को लेके? अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको हम और बता दें कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो कोलेजियम का सिस्टम है, बट इनके यहाँ जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं, बेसिकली अपॉइंट करते हैं जजेस को। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।